आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पिट 2022 की उत्तर कुंजी देखेंगे। 15 अक्टूबर प्रथम पाली की। ठीक है, चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप आंसर को मैच कर लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्रपाषाण युग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट, संगमरमर पर पियत्राड्यूरा यानी पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? शाहजहां। नेक्स्ट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल सम्राट का। नेक्स्ट, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे। अगला प्रश्न, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से डैश आगे है? तो 5.5 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। आगे देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला प्रश्न, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं? प्राथमिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? यह सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? वैधानिक निगम। नेक्स्ट, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। अगला है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो संसद को अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो आर्टिकल है 124। अगला प्रश्न है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सी गैस? तो ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो फेफड़े को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन। अगला है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से। अगला है, 5.21 गुणे 6.32 माइनस 2.9272। इसका आंसर आएगा आपका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.05 का
होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर अपॉन 0.005 का होल स्क्वायर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर प्लस 0.0073 का होल स्क्वायर बराबर होगा, तो इसका आंसर आएगा 100 यानी कि 100। नेक्स्ट है 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो 20% आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। 5वां परिणाम है तो 5वां परिणाम 50 आएगा। नेक्स्ट अंडर रूट 29.8116 धन अंडर रूट 77.44 बराबर आएगा 14.26 के। नेक्स्ट है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, तो महाधन ऋषि। नेक्स्ट उस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। अवलंब अविलंब, अवलंब मतलब अधर और अविलंब मतलब विलोकित, ये आपका सही शब्द भेद नहीं है, ठीक है, गलत दिया हुआ था, ये आपका करेक्ट आंसर यही है। 38 क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ठीक है। नेक्स्ट है किस विकल्प में सही विलोम युग है? नूतन, पुरातन। नेक्स्ट ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की असंभव बातों की कल्पना करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका पैसेज है, आंसर देख लेते हैं। पैसेज आपका है ये लास्ट वीक कैरोलाइन वेंट ऑन हर फर्स्ट डीप, यानी कैरोलाइन पे था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। वाज कैरोलाइंस ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो नो था इसका आंसर। नेक्स्ट है वाई आर दिस क्वाइट कलेक्टेड, तो यह है फॉर बैटिंग। नेक्स्ट है गिव सिनोनिम ऑफ द वर्ड पार्शियल, तो इनकम्प्लीट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटीनोम डिसअपॉइंट, सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, तो इसका आंसर होगा लेक्सिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो उसकी पत्नी है। नेक्स्ट है असंगत अलग करें 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343, इसमें असंगत है 100। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो वह होगा आपका शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष समान रूप से ज्ञात तत्वों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों की तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर है। निष्कर्ष है कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर है, कुछ किताबें जर्नल है, कुछ किताबें कैलेंडर, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर को कोड क्या होगा? गैदर का कोड पूछा है तो इसका आंसर है TBGRFH, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम रूढ़ तैयार किया है? तो इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIVX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो चीन ने। नेक्स्ट अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? कोलकाता में। नेक्स्ट भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? स्काई लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है?
संस्कृत मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अमित शाह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? गोवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो यूएई पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन फोरिंट हंगरी की मुद्रा है। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, डैश लोकसभा में पद धारण की न्यूनतम आयु है? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय डैश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। नेक्स्ट है, पैराग्राफ है आपका हिंदी का, आंसर देख लेते हैं, फटाफट से मैच करिए। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर। नेक्स्ट है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तकनीक तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। नेक्स्ट है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो साहित्य और समाज। अगला देखेंगे, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका आंसर है, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर फटाफट से। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अश्व की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। नेक्स्ट है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो क्षणभंगुर। नेक्स्ट, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो सत्य की तलाश जो है श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ही सत्य का साक्षात्कार करें। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अब आपका ये तालिका वाला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड तालिका है आपकी, ये 81 से 85 तक वेतन सैलरी वाली तालिका है, इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर आंसर मैच करते हैं। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो 26.66 लाख। नेक्स्ट है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 0.6%। नेक्स्ट है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 68.33%। नेक्स्ट, वर्ष 2013 के दौरान इस मदों पर कंपनी पर कुल व्यय कितना है? तो 738.44 लाख। नेक्स्ट है, सभी वर्षों के लिए करों व कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है।
तो 109:151। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपको दिया हुआ है, तालिका ये भी है, इसको स्तंभ तालिका है, ध्यान से देख लीजिए। ये ऑटो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, क्विड गाड़ियों का नाम, ब्रांड है ये, इस पे रिलेटेड था। तो चलिए आंसर देखते हैं। 10 दिनों के दौरान ऑटो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो 25:36। नेक्स्ट है, ऑटो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे की शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो ऑटो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतराल ज्ञात कीजिए। तो 0 घंटा। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 56:99। नेक्स्ट है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे में तय करती हैं तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर क्या होगा? तो 61 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नेक्स्ट है, 10 दिन के दौरान टियागो और मिनी द्वारा की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? तो 18:25 था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न रेखा आलेख है, ये आपको लाइन ग्राफ है, ये देख लीजिए ध्यान से। इसका आंसर देख लेते हैं। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की संख्या थी तो 5000 थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है? तो है यह आपका 2002 आंसर इसका। नेक्स्ट है, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो 1% की। नेक्स्ट है, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो 96.15% थी। नेक्स्ट है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो 9/13। अगला है आपका बार ग्राफ से आपको रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है। 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो 20%। नेक्स्ट है, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों की युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो 2012, 2017। नेक्स्ट है, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो 137.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो 2017 में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो 4। ठीक है। ये पूरा कंप्लीट आंसर की था, ऑफिशियल आंसर की था। इसमें किन किन क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन भेजना है, इनके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें हम आपको बताएंगे कि किन किन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं। ठीक है। एक एक क्वेश्चन की मारामार है, इसलिए हम एक भी क्वेश्चन जाने नहीं दे सकते हैं। आप लोग अपने आंसर की को जल्द से जल्द मिला लीजिए, जाके ऑब्जेक्शन भेजने में आपको क्लियरिटी हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।